हेलो एवरीवन। भारत के इतिहास में हम मौर्य काल तक देख चुके थे। आज हम उत्तर मौर्य काल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत में आक्रमणों के संदर्भ में कालक्रम क्या है? यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। पहलव एवं कुषाण वंश का उद्भव काल क्या है? मौर्योत्तर काल। शुंग वंश। किस साम्राज्य के पतन के पश्चात मगध पर शुंग वंश की स्थापना हुई? मौर्य साम्राज्य के। पुष्यमित्र शुंग ने किस वर्ष में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की? 185 ईसा पूर्व में। किस पुरातत्वविद ने 1873 में भरहूत स्तूप की खोज की थी? अलेक्जेंडर कर्निघम ने। कालिदास के मालविका अग्निमित्रम में मुख्य रूप से किस शुंग शासक की चर्चा की गई है? अग्निमित्र की चर्चा की गई है। कालिदास के अनुसार किस शुंग शासक ने सिंधु नदी के तट पर यवनों को पराजित किया? वासुमित्र ने। हिंद यवन शासक एंटियालकीड्रस ने हेलियोडोरस को किसके दरबार में भेजा था? भागभद्र के दरबार में। हेलियोडोरस किस स्थान पर गरुड़ स्तंभ की स्थापना की? बेसनगर में। शुंग वंश के किस शासक के लिए पुराण हर्षचरित तथा मालविका अग्निमित्रम में सेनानी शब्द का प्रयोग किया गया है? पुष्यमित्र शुंग के लिए। किस अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है? धनदेव का अयोध्या अभिलेख। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित का क्या नाम है जिन्हें अश्वमेध यज्ञ कराने का श्रेय प्राप्त है? पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग ने अशोककालीन सांची के महास्तूप की काष्ठ वेदिका के स्थान पर किसका वर्णन करवाया? पाषाण वेदिका का। पुष्यमित्र शुंग द्वारा निर्मित किस स्तूप के वेष्टनी पर शुंगनरजे लिखा हुआ है? भरोत स्तूप पर। पुष्यमित्र शुंग द्वारा निर्मित किस स्तूप के वेष्टनी पर शुंगनरजे लिखा हुआ है? भरोत स्तूप पर। कर्ण वंश। वासुदेव कर्ण ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर किस वंश की स्थापना की? कर्ण वंश की। किस वर्ष आंध्र भृत्यों ने कर्ण वंश के स्थान पर आंध्र सातवाहन वंश की नींव रखी? 30 ईसा पूर्व में। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। कौन सा शासकीय वर्ग मातृ नामों से माता के नाम से पहचाना जाता था? सातवाहन। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान में। सातवाहन वंश के शासक सातकर्णी प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? दक्षिणाधिपति। सातकर्णी प्रथम के उत्तराधिकारी हाल ने प्राकृतिक भाषा में किस पुस्तक की रचना की? गाथा सप्तशती की। सातवाहन वंश के किस सेनापति ने श्रीलंका को जीता था? विजयानंद ने। सातकर्णी प्रथम की राज्यसभा में रहने वाले सर्ववर्मन ने किसकी रचना की थी? कांत्रक व्याकरण की। गौतमीपुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण किस अभिलेख में कहा गया है? नासिक अभिलेख में कहा गया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किस शासक को पराजित किया था? नहपान को। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? खादियात मान पदनस। खतियत पमानम दनस। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किस जिले में वेणाकट नामक नगर की स्थापना की थी? नासिक जिले में। टॉलमी के विवरण में वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी को क्या कहा गया है? सिरोपोलीमेओस। सातवाहन वंश के किस शासक को रुद्रदामन ने 2 बार पराजित किया? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को। सातवाहन वंश के शासक यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के पर क्या अंकित है? नाव का चित्र। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत।
किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे की मुद्रा चलाई थी? सातवाहनों ने। इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु किनके सामंत थे? सातवाहनों के। इक्ष्वाकु शासक किन क्षेत्रों पर शासन करते थे? कृष्णा गुंटूर क्षेत्रों पर। इक्ष्वाकु वंश की स्थापना किसने की थी? श्री शांतमूल ने। पुराणों में किसे श्री पार्वती तथा आर्द्र भृत्य कहा गया है? श्री शांतमूल को। नागार्जुनकोंडा के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? वीर पुरुष दत्त ने। इक्ष्वाकु शासक किस मत के अनुयायी थे? बौद्ध मत के। चेदी वंश। हाथीगुम्फा अभिलेख के अनुसार चेदी वंश का संस्थापक कौन था? महामेघवाहन। चेदी वंश का कौन सा शासक जैन तीर्थंकर शीतलनाथ की मृत्यु मगध से लाने में सफल रहा? खारवेल ने। किस अभिलेख से जैन लोगों को ग्राम दान में दिए जाने का प्रथम उल्लेख मिलता है? हाथीगुम्फा अभिलेख से। हाथीगुम्फा अभिलेख में कलिंग नरेश खारवेल को क्या कहा गया है? राजर्षि। कलिंगाधिपति तथा कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि किसने धारण की? खारवेल ने। हिंद यवन। सर्वप्रथम किस विदेशी आक्रमणकारियों ने हिंदुकुश पर्वत को पार किया? यूनानियों ने। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यवन आक्रमणकारी कौन था? डेमेट्रियस प्रथम। यूनानी शासक डेमेट्रियस प्रथम ने भारत में कहाँ अपनी राजधानी बनाई? साकल में। किस यूनानी शासक ने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की? डेमेट्रियस प्रथम ने। बौद्ध साहित्य में मिलिंद नाम से प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? मिनांडर। सर्वप्रथम किसके भारत में लेख युक्त एवं रूप चित्रांकित सिक्के जारी किए गए? हिंद यवन शासकों ने। हिंद यूनानी शासक मिनांडर की चर्चा किस अभिलेख से मिलती है? सिनकोट अभिलेख से। बैक्ट्रियन शासक यूक्रेटाइड्स ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तक्षशिला को। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? हिंद यवन शासकों ने। हिंद यवन शासकों के चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? ड्रम। नाटक में प्रयुक्त होने वाला पर्दा किन की देन है? यूनानियों की। शक नाम से कौन जाने जाते थे? सिथियन। शकों ने किस दर्रे को पार करके भारत में प्रवेश किया? बोलन दर्रे को। किस शक शासक ने सिक्कों पर भारतीय देवी लक्ष्मी अंकित है? एजिली सेज शासक के। मालवा क्षेत्र में रहने वाले शक शासकों को 57 ईसा पूर्व में किस शासक ने पराजित किया? विक्रमादित्य ने। क्षहरात वंश के किस शासक ने महाराष्ट्र के एक बड़े भूभाग को सातवाहन शासकों ने जीता था? नहपान ने। मालवा के कार्दमक शक शासकों में पहला स्वतंत्र शासक कौन था? चष्टन। सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण किसने करवाया? सुविशाख ने। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन को क्या कहा गया है? भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक। शकों के प्रशासन का एक उच्च अधिकारी कौन था? क्षत्रप था। किस शासक ने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? रुद्रदामन प्रथम। पार्थियाई या पहलव। भारत में पार्थियाई साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मिथ्रेडेट्स प्रथम। पहलव वंश के सबसे प्रतापी शासक का नाम क्या था जिसने देवव्रत की उपाधि धारण की थी? गोंदोफर्निस। कुषाण। मध्य एशिया में कुषाण किस जाति के थे? यूची जाति के। कुजूल कटफिसेस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम कैसी मुद्रा चलवाई? तांबे के सिक्के की। कुषाण शासक विम कटफिसेस को किस नाम से जाना जाता है? चैन काओ चैन। किस शासक ने भारत में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया? विम कटफिसेस ने। कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईसा में कौन सा संवत चलाया था? शक संवत चलाया था। कनिष्क का चीन के किस शासक के साथ युद्ध हुआ था? पांचाओं के साथ। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर तथा मथुरा।
ने किस स्थान को जीतकर कनिष्कपुर नामक नगर बस की स्थापना की? कश्मीर को। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की किन तिथियों के अनुरूप है? 22 मार्च के। किस कुषाण शासक को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है? कनिष्क को। कनिष्क के शासनकाल में किस कला शैली का जन्म हुआ? गांधार एवं मथुरा कला शैली। कौन कुषाण शासक कनिष्क का राजवैद्य था? आयुर्वेदाचार्य चरक। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए? कुषाणों के द्वारा। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? कनिष्क के द्वारा। किस कुषाण शासक की मुद्राओं पर शिव और बैल की आकृति उत्कीर्ण है? वासुदेव की। कुषाण शासकों द्वारा देवपुत्र की उपाधि किससे प्राप्त की गई थी? चीनियों से। किन शासकों ने राज्य शासन में छत्र प्रणाली का विकास किया? कुषाणों ने। मौर्योत्तरकालीन आर्थिक स्थिति। मौर्योत्तर काल में प्रचलित अक्षय निवि प्रणाली का संबंध किससे था? भूदान से। 45 ईसा में किसने पश्चिम एशिया से भारत आने के लिए मानसूरी समुद्री रास्ते की खोज की थी? हिप्पालस ने। चीन से ईरान तक पश्चिम एशिया तक जाने वाले रेशम मार्ग पर किसका नियंत्रण था? कुषाणों का नियंत्रण था इस पर। किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए? स्ट्रेटो द्वितीय ने। किस हिंद यवन इंडो ग्रीक शासक के सिक्कों पर शकर्षण तथा वासुदेव दोनों अंकित थे? आगाथोक्लिज के सिक्कों पर। किस सातवाहन कालीन शासक ने सिक्कों पर 2 मस्तूल वाले जहाज का चित्र अंकित है? वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के सिक्कों पर। मौर्योत्तर कालीन सामाजिक स्थिति। मौर्योत्तर काल में आए विदेशी शासकों को किस रूप में मान्यता मिली? मलेच्छ के रूप में। सामाजिक विधि संहिता मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी? मौर्योत्तर काल में। मनुस्मृति में कितने वर्ण संकर जातियों का उल्लेख मिलता है? लगभग 60 वर्ण संकरों का। परवर्ती काल की कठोर सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला किसके द्वारा निर्मित की गई? मनु संहिता के द्वारा। मौर्योत्तर कालीन धर्म, कला एवं संस्कृति, भक्ति का विकास किस काल के दौरान हुआ था? मौर्योत्तर काल में। कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह भारत के किस संग्रहालय में सर्वाधिक है? मथुरा संग्रहालय में।